लॉक का सामाजिक समझौता। हमने कल पढ़ा जॉन लॉक कौन है, उसे उदारवाद की आत्मा क्यों कहा जाता है, उसका जीवन परिचय और उसकी रचनाओं के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, सामाजिक समझौता के बारे में जॉन लॉक के क्या विचार हैं। उसने मानव स्वभाव की व्याख्या की है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है और भिन्न भिन्न उसने विचार दिए हैं प्राकृतिक अवस्था में। मानव स्वभाव का क्या है, क्या व्याख्या है। लॉक ने शेफ्ट सबरी के पतन और उसके बाद के दुखपूर्ण दिनों के अपने देश के निष्कासन का यातनामय जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव के दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया था। फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। उसके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। क्या बताया मानव स्वभाव उनका, जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता था उसमें मानव के बारे में उसने क्या बताया है कि मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया गुणों से अधिक प्रचलित था। जो उसका स्वभाव था दुष्टतापूर्ण बताया है। उनके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। किसके? उनके पिता के विचारों ने। फिर है स्वयं अपनी आंखों से 1688 ईस्वी में शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने देखा। कब? 1688 में उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं देखा कि क्या परिवर्तन हुआ, कि उसने उस प्रभाव और निष्ठा को पुष्ट करने का कार्य किया। इसी कारण होब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित मानना है। स्वार्थी यानी कि अपने लिए सोचना, पाशविक यानी कि पशुओं जैसा व्यवहार करना। लोक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक माना है। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। सिंपल है कि मनुष्य और होब्स के अनुसार मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह दया और सद्भावना, प्रेम और द्वेष की भावना भी होती है उसमें, परंतु दया और प्रेम सद्भावना की जो विचार हैं उनके साथ वो दूसरे व्यक्तियों के साथ जीवन यापन करता है। ये मनुष्य का स्वभाव उसने बताया। फिर है प्राकृतिक अवस्था। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था, क्योंकि लोक का मनुष्य प्रेम दया से पूर्ण प्राणी है। क्या कि मनुष्य ने क्या कहा है लॉक ने कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, दया भरी हुई है, उसमें सहयोग और सहानुभूति की भावना है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक की दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता, स्वतंत्रता की अवस्था है। क्या कहता है प्राकृतिक अवस्था के बारे में होब्स के, इसके क्या विचार है लॉक के होब्स की भांति होब्स ने जैसे कहा है वैसे ही लॉक ने भी यही कहा है कि संघर्ष की अवस्था न होकर सहयोग की, शांति की, एक दूसरे के साथ भाईचारे की अवस्था है। लॉक ने लिखा है प्राकृतिक अवस्था, एक डेफिनेशन दिया उसने कि डेफिनेशन क्या लिखी है कि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है, जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से ना हो। होब्स की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि अधिक व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त हैं। लॉक के अनुसार क्या है, व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों व ध्यान का आदर करता था। आगे इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक समझौता क्या है इनका, लॉक का क्या है सामाजिक समझौता। पहले बताया मानव स्वभाव, फिर है प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक समझौता क्या है। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो वह व्यवहारिक है न ही स्थायी होने की कोई गारंटी है। यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था है मनुष्य की वह अवश्य तो है, परंतु आदर्श तो अवश्य, परंतु ना तो वह व्यवहारिक है ना वो स्थिर है। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था क्या है, कभी व्यक्ति की चेंज हो जाती है। अब जैसे मान लो बचपन है, प्राकृतिक
जो प्रकृति है, प्रकृति में बालक ने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद क्या है, वो बचपन उसका आया, बचपन के बाद जब वो बड़ा आया तो उसकी युवावस्था आई, तो वो क्या हुआ, वो स्थिर नहीं रहा ना उसका बचपन, तो क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपका है, आपने संसार में जन्म लिया, आप सामाजिक प्राणी हो, प्राकृतिक अवस्था आपको मिली, नेचुरल प्रकृति की देन हो ना आप, जैसे भगवान का जो रूप है, भगवान ने आपको सृष्टि में पैदा किया, तो उसमें क्या हुआ, आप सृष्टि की एक रचना हुए, तो जिसमें आपने बचपन खेला, उसके बाद अब युवावस्था में आए, तो अब आपका वो बचपन का जो स्थायी रूप तो नहीं रहा ना, आपका चेंज हो गया। उसी तरह ही प्राकृतिक अवस्था की पहली कमी यह है कि इसमें कोई सुनिश्चित और सर्वमान्य नियम नहीं है और कोई प्रकट और निष्पक्ष निर्णायक नहीं है, और इसमें मनुष्यों के दो प्रकार के समझौते होते हैं। लोक ने स्पष्टतः दो समझौतों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उनके वर्णन में ऐसा प्रतीत होता है दो समझौते किए गए। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। फिर आगे है कि व्यक्तिगत और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझौता। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक से यानी कि व्यक्ति समूह से करते हैं, व्यक्ति अथवा समूह से करते हैं। क्या होता है दूसरा समझौता, कौन सा है, समाज के मनुष्य मिलकर, जो समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी व्यक्ति है वो शासक के साथ मिलकर करते हैं, जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। फिर आगे बताया इन्होंने, लोक कहता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। यानी कि क्या होता है, व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, जिस समाज में हम रहते हैं, मान लो हमारे पास संपत्ति है, हम उसकी रक्षा के लिए क्या करते हैं, समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। लोक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त थे, समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करता है।